बात ये कि आपको ये निर्धारित करना है कि आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आखिर में आपको करना क्या है। कुछ लोग हम देखते हैं स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठ गए, अब उठ गए तो उन्हें पता ही नहीं है कि भैया हम उठे क्यों है 4 बजे, इसका कारण क्या है उठने का। आप अपना निर्धारित कीजिए कि हमें सुबह उठ के हमें अपना पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे आधे घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आधे घंटे ये सब्जेक्ट इतना रिवीजन करना है। सफल होना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज भी लाना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि हमारा जो रूटीन है, हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हमें लेके चलना है और हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। और अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो कुछ पॉइंटेड आपको बातें जरूर ध्यान में रखना है। अब बात देखिए, अब जुलाई आ गई है, आज से 1 जुलाई हो गया, अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाना है, क्योंकि ज्यादा समय अब नहीं है। राइट, एक चीज ध्यान में रखना, 2-3 बातें हम ऐसे बता रहे हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आप किसी भी फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। वो चाहे एजुकेशन फील्ड हो, और वो चाहे इंडस्ट्रीज हो, वो चाहे IAS हो, PCS, एनीवन समथिंग, किसी भी फील्ड में आप जाओ सफल हो जाओगे। सबसे पहले ये आपका निर्धारित होना चाहिए दिन का रूटीन। आपका रूटीन कैसे होना चाहिए, आपको उठना कितने बजे है, आपको पढ़ना कितने बजे है, ध्यान में रखना। जैसे अगर मान लो हमें अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करना है, हमें कुछ करना है और हमें ये टारगेट है कि इस साल हमें बोर्ड एग्जाम में या फिर इस साल हमें IAS टॉप करना है, किसी भी फील्ड में हो हमें टॉप करना है, चाहे जैसे, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपका जो दिनचर्या है ये सबसे बड़ा मायने रखता है। जैसे आप शाम को समय से सोइए और सुबह समय से आप उठिए। अगर आप शाम को समय सोते हैं तो आप सुबह समय से उठते हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, आप यदि मेहनत करते हैं तो 6 घंटे नींद लेगा ही। आजकल हम देखते हैं स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर हम सुबह 6 बजे उठ नहीं पाते, 5 बजे 4 बजे उठ नहीं पाते। पूछते भैया आप सोते कितने हो, बोलते हैं सर हम 2 बजे सोते हैं। हम कहते हैं अच्छा इसके पहले आप कर क्या रहे थे, बोल रहे सर मोबाइल चला रहे थे। तब कहाँ से उठ पाओगे, आप मोबाइल वगैरह इग्नोर करो यार, हटाओ। शाम को आप 11 या 10 बजे सो जाओ आराम खा पी के, सुबह 4 बजे उठो। सबसे पहले जब उठो, उठने के बाद बिल्कुल अपना फ्रेश होना है, और फ्रेश होने के बाद थोड़ा जॉगिंग वगैरह करना है, योग करना है, ध्यान करना है। पहले योग करना है, जब योग करोगे शरीर में फुर्ती आएगी, ऊर्जा आएगी, और जब फुर्ती ऊर्जा आएगी तुम्हारी जो आधे कुछ नींद वगैरह लगी होगी वो सब हट जाएगा। कभी कभी क्या होता है, उठते हैं और फिर ऐसे 2-4 बार इधर उधर देखेंगे फिर सो जाएंगे, भैया 10 मिनट और सो ले बस। तो जब आप उठेंगे, फ्रेश होंगे और थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, तो आपके अंदर का जो नींद है ना ऑटोमेटिक वो भाग जाएगा। तो थोड़ा ध्यान करें, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट, जितना आपका दिमाग है, क्षमता है, ध्यान करिए। क्योंकि ये जो है ये आपका फिजिकल और मेंटल जो है ये आपका माइंड मजबूत करेगा। अगर आप योग करते हैं तो आप फिजिकली मजबूत होते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं तो आप मेंटली मजबूत होते हैं। तो इतना आपको डेली रूटीन में करना है, भले आप कुछ भी करो दिन में, लेकिन इतना अगर आप डेली करते हैं तो आप किसी फील्ड में रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको ये निर्धारित करना है कि आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आखिर में आपको करना क्या है। कुछ लोग हम देखते हैं स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठ गए, अब उठ गए तो उन्हें पता ही नहीं है कि भैया हम उठे क्यों है 4 बजे, इसका कारण क्या है उठने का। आप अपना निर्धारित कीजिए कि हमें सुबह उठ के हमें अपना पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे आधे घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आधे घंटे ये सब्जेक्ट इतना रिवीजन करना है, और ये डेली नियम लेके चलना है, डेली पर डे। हफ्ते में एक आध दो दिन आप लंच कीजिए, लेकिन उठने का रूटीन डेली निर्धारित करना है, चाहे जो हो जाए। तो आप सबसे पहले अपना मूल निर्धारित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, हमें उठने के बाद हमें इतना डेली पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है इतना, हमें बहुत बड़ा पैराग्राफ है, जैसे क्वांटम संख्या अगर हम पढ़ा रहे हैं, क्वांटम संख्या को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो, उसके हेडलाइंस पहले तैयार करो, फिर दूसरे दिन उसको न्यूमेरिकल लगाओ, ऐसे तैयारी करके चलना है। और देखो सुबह उठ के पढ़ने से हम लोगों में होता क्या है, अगर आप सुबह उठ के कोई चीज पढ़ते हो ना वो ज्यादा समय तक याद रहता है। सुबह का जो वातावरण होता है बहुत शांत रहता है, सुबह ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है, इससे आपका जो फिजिकली है वो मजबूत होंगे ही, मेंटली आप मजबूत होंगे, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। राइट, तो आप इतना रूटीन में लेके चलिए। आप सुबह 4 से लेके अगर 6 बजे तक आप अगर डेली पढ़ लेते हैं, 3 से लेके 6 बजे तक, तो आप समझिए आपका 3 घंटे एकदम रेडी हो गए। आपको दिन भर चाहे आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हाँ 1-2 घंटे और पढ़ना है, दिन के समय पढ़ाई कर लीजिए। लेकिन अगर आप सुबह इतना पढ़ते हैं तो आपको कोई चिंता ही नहीं करना है। 3 घंटे पढ़ के अपना दिन भर घूमो टहलो, क्रिकेट मैच खेलो, कोई चिंता नहीं। स्कूल पढ़ने जाओ, सुबह पढ़ लेते हो, रात में शांत वातावरण भी रहेगा, अच्छी खासी आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, कोई चीज पढ़ लोगे ज्यादा समय तक भूलोगे नहीं।